Good morning everyone. I am DK Sharma. Today we discuss about accounting equation chapter number 5. आज हम आपको बेसिक बताएंगे इसका। सबसे पहले हम आपकी बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। इट इज़ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग विच शो दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बैलेंस शीट आर इक्वल। अकाउंटिंग इक्वेशन में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि एक ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है, जिसमें वो आपको बताता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को किस तरह से बैलेंस शीट के हिसाब से इक्वल रखा जाता है। देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट ओनर सिक्योरिटी और कैपिटल, एंड सेकंड लायबिलिटीज़ और अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर, यानी आउटसाइडर इक्विटीज़। ओके, सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आफ्टर दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एक्सप्रेस मैथमेटिकल। देयर आर सम formulas who used in the accounting equation chapter. First, assets equal to equities in total claims, or assets equal to total liabilities. Example, external liabilities plus internal equity या owners capital. और third है assets equal to liabilities plus capital. And fourth, liabilities equal to assets minus capital. और fifth, capital equal to assets minus liabilities. So that is the some formulas we use in accounting equation to solve the numericals. ओके, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सम बेसिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे कैसे किए जाते हैं। एक के बाद एक आप देख सकते हैं और उन्हें स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल में। जैसे फर्स्ट है कैश। अगर कैश डेबिट होता है तो इट मीन्स उसे प्लस करेंगे, और क्रेडिट होता है तो माइनस करेंगे। ओके, ठीक है। और सेकंड है स्टॉक। स्टॉक में प्लस करेंगे हम परचेज से, जो हमेशा डेबिट होता है, और स्टॉक सेल्स जो हमेशा क्रेडिट होता है। यानी स्टॉक में जब भी परचेस होगा तो स्टॉक से प्लस करेगा और सेल्स माइनस करेगी। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड पे, एसेट्स। अगर एप्रिशिएट होती है तो प्लस करेंगे, ठीक है, और माइनस करेंगे जब वो डेप्रिशिएट की जाएगी, डेबिट होगी। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या करते हैं हम कैश में माइनस करते हैं और कैपिटल में से भी माइनस करते हैं, क्योंकि इससे हमारा कोई भी अकाउंट अराइज नहीं होता है। नेक्स्ट है इनकम। इनकम हमारा एक फ़ायदा होता है बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो वह कैश में प्लस करते हैं और कैपिटल में भी प्लस किए जाते हैं। यानी एक्सपेंसेस और इनकम दोनों सेम हैं। अगर एक्सपेंसेस हैं तो दोनों में माइनस करेंगे, और इनकम है तो दोनों में प्लस करेंगे। ओके एवरीवन। नेक्स्ट आता है प्रीपेड या एडवांस रिसीव। इससे हम क्या करते हैं, कैश में से माइनस करते हैं और एसेट साइड में एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। ओके, और नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसे हम कैपिटल में से माइनस किया जाता है, और लायबिलिटी साइड में एक अकाउंट क्रिएट करते हैं नेक्स्ट न्यू, जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आगे है 8 एसेट्स। सभी परचेज की जाएगी तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट इन एसेट साइड में, और कैश में से कम करना पड़ेगा, यानी माइनस होगा। नेक्स्ट है आपके पास 9 एसेट्स सेल। ओके, डिलीट अकाउंट इन एसेट साइड। जब ऐसा होता है तो क्या करेंगे आप, एसेट साइड में से उसे डिलीट कर देंगे और कैश में उसे प्लस कर देंगे, क्योंकि कैश हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट आता है 10 लायबिलिटीज़ अराइज या क्रिएट। लायबिलिटी जब भी होती है तो कैश को प्लस करेंगे आप, और क्रिएट ए न्यू अकाउंट लायबिलिटी साइड। ओके एवरीवन, तो जस्ट फॉलो इट एंड सॉल्व द ऑल क्वेश्चंस। और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट 11 लायबिलिटीज़ पेड। जब भी हम लायबिलिटीज़ को पेड करेंगे तो उसे कैश में से भी कम कर देंगे और लायबिलिटी साइड को भी कम कर देंगे, ठीक है, जिससे कि हमारी दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिटर में से उसे माइनस कर देते हैं और स्टॉक में से भी माल को कम कर देते हैं। ओके, जिससे कि हमारा दोनों बैलेंस इक्वल हो जाए। 13 रूल है सेल्स रिटर्न। इसमें हम क्या करते हैं, डेप्टर्स को माइनस कर देते हैं जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, और स्टॉक में उस अमाउंट को प्लस कर देते हैं। ओके, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फुल डिस्क्रिप्शन किस तरह से पूरी इक्वेशन को आप रेडी कर सकते हैं। जैसे एसेट्स में मैंने आपको शो किया हुआ है कैश, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, बैंक, डेप्टर्स, एक्रूड इनकम। ये सब आइटम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। लायबिलिटीज़ में है क्रेडिटर्स, बिल पेबल, लोन, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनएक्रूड इनकम।
ऐसे ही आपको दिखाया गया कैपिटल में है प्लस करते हैं प्रॉफिट को, माइनस करते हैं लॉस, माइनस ड्राइंग्स, माइनस एक्सपेंसेस, प्लस गेन और प्लस इनकम। आगे लिखा हुआ है देयर आर सम आइटम्स हु कम इन दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी आइटम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिससे कि आप अपनी इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको जनरल गाइडलाइंस दिखाई जा रही हैं फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन की, जिसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं ट्रांजेक्शन्स की। जो स्पेशल हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल और मेक ए न्यू कॉलम ऑन द लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस डिडक्ट फ्रॉम कैश एंड मेक ए न्यू कॉलम ऑन द एसेट साइड, नाम प्रीपेड एक्सपेंसेस। थर्ड एक्रूड इनकम एड इन कैपिटल, मेक ए न्यू कॉलम ऑन द एसेट साइड, जिसका नाम हम रखेंगे एक्रूड इनकम। फोर्थ अनअर्न इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस, इसे क्या करेंगे हम एड इन कैश करेंगे और मेक ए न्यू कॉलम ऑन द लायबिलिटी साइड, इसका नाम होगा अनअर्न इनकम। सो दैट इज़ द बेसिक रूल्स और जनरल गाइडलाइंस फॉर इक्वेशन। ओके, इसके बाद मैं पार्ट बी की बात करता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन की, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस में कौन सा पोर्शन ऐड किया जाता है या क्रिएट होता है, जिससे कि हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एसेट्स में प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, डेप्टर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सब आते हैं। और लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, लोन, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल पेबल, अनअर्न इनकम, ये सब चीज़ आती हैं। कैपिटल में हमें याद रखना है कि प्रॉफिट, इनकम और गेन प्लस होंगे, लॉस, ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस को आप माइनस किएंगे। तो देर आर सम बेसिक पॉइंट्स हु यूज टू सॉल्व इक्वेशंस बाय इजीली मेथड। ओके एवरीवन, और ये आपको दिखाई दे रहा है कि एसेट्स में फर्नीचर भी है जो एसेट साइड में मेंशन किया जाता है। ओके, सो जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट चैप्टर फॉर 11th क्लास। ओके, थैंक यू।